बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरिया। मेरा शौहर रोज़ाना रात को मुझे दूध पिलाता, लेकिन जैसे ही रात का वक्त होता मुझे नींद आने लगती और फिर सुबह मेरी आँख देर से खुलती थी। मेरा जिस्म थका थका सा होता और पूरा बिस्तर बिखरा पड़ा होता। मैं अपनी इस हालत पर बहुत हैरान थी कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। जो भी हो, लेकिन इतना तो मैं समझ चुकी थी कि जो भी है कुछ गलत है, कुछ बहुत गलत, जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इस बात का ज़िक्र अपने शौहर के सामने नहीं किया, ये सोच कर कि कहीं वो परेशान ना हो जाए। मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों की मोहब्बत की शादी थी और उसने अपने पूरे घर की मुखालफत करके मुझे अपनाया था। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे और मैं अपने शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थी। लेकिन कभी कभी नज़रों का ऐसा धोखा हो जाता है कि पास पड़ी चीज़ भी धुंधली नज़र आने लगती है। मेरा शौहर और मैं अपने ससुराल से नाराज़ होकर एक अलहदा घर में रह रहे थे। मेरा शौहर दिन को ऑफिस चला जाता, फिर रात को मगरिब के वक्त वापस आता। वो थका हारा आता, लेकिन रोज़ाना रात को मुझे 1 गिलास दूध देना कभी नहीं भूलता था। मैं उसके हाथ से वो दूध का गिलास पीकर बहुत फ़ख्र महसूस करती थी। लेकिन मैंने अपनी बीमारी का ज़िक्र नहीं किया था अपने शौहर के सामने। लेकिन अगले दिन मैं उनको बताए बिना डॉक्टर के पास चली गई और उनको अपना मसला बताया कि रोज़ाना रात होते ही मुझे नींद आती है और फिर सारी रात मेरी आँख नहीं खुलती। लेकिन जब सुबह उठती हूँ तो जिस्म थका थका सा लगता है। जाने क्या मसला है। डॉक्टर ने चेकअप और कुछ टेस्ट करने के बाद कहा था, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन डिप्रेशन की दवा आपको लिख कर देता हूँ। मैं बोझल कदमों के साथ अपने कमरे में चली आई थी, लेकिन मैं जानती थी कि असल बात ये नहीं है, कुछ और बात है। फिर अचानक मुझे प्यास का एहसास हुआ। जग खाली था तो मैं जग उठाकर किचन में पानी लेने चली गई। लेकिन किचन के दरवाजे के पास पहुंचकर जो चीज़ मैंने देखी उसने मुझे बुरी तरह से हैरान कर दिया। मेरा शौहर दूध के गिलास में नींद और नशे की दवाई मिला रहा था। इस चीज़ ने मुझे जितना हैरान किया था उससे कहीं ज़्यादा परेशान किया था। मैं अपनी बीमारी की वजह जान चुकी थी, लेकिन ऐसे यूँ कभी सोचा ही नहीं था। ये वो इंसान था जिस पर मैंने खुद से ज़्यादा भरोसा किया था। लेकिन वो क्यों कर रहा था ये सब? कुछ देर मैं खड़ी उसे देखती रही, फिर अपने कमरे में चली आई। अब मेरा सुकून बर्बाद हो चुका था। मुझे ये जानना था कि आखिर सारी रात मेरे साथ क्या होता है। मैंने सच जानने का फ़ैसला कर लिया। जब मेरा शौहर मेरे लिए दूध लेकर आया था तो मैंने शौहर से नज़र बचाकर वह दूध पीने की बजाय डस्टबिन में डाल दिया और सोने का ड्रामा करके लेट गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी और मैं आंखें बंद करके सोने का ड्रामा कर रही थी कि थोड़ी देर बाद अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। उसके बाद मेरा शौहर बाहर चला जाता है और किसी से फ़ोन पे बातें करने लगता है, कभी ज़ोर से और कभी आहिस्ता आहिस्ता से। मैं दरवाज़े पर आई और शौहर की बातें सुनने लगी। वो कह रहा था कि मैंने अभी उसे नशे देकर सुला दिया है, तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं दोबारा जाकर बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला, मेरा शौहर और एक आदमी अंदर आ गए। मैंने महसूस किया कि कोई मेरा हाथ छू रहा है। आदमी ने शौहर से कहा कि इसकी नब्ज़ तो ठीक है, लेकिन इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है। असल में लड़की को ब्लड कैंसर होता है और उसका शौहर उसको बताए बगैर उसका इलाज करवा रहा होता है, क्योंकि वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता है और वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी को बीमारी का पता चले। इस कहानी के इख्तिताम पर वो औरत बच जाती है और अपने शौहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है। अल्लाह ताला सबको अच्छा और नेक हमसफ़र दे जो उसको मुसीबत के वक्त उसका साथ दे। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو مزید ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو میری ہر نئی اپلوڈ ہونے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ جزاک اللہ، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔